नून लीग के एक ऑनलाइन होने वाले इजलास के बारे में फहद शहबाज ने खबर दी है कि इस इजलास के दौरान नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा कि अब तो फौज हमारे साथ है। माजी में तो हमने पुलिस से ऐसे काम ले लिए जो उनकी कैपेसिटी से बड़े थे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा कि इमरान खान के बयानिए के हामी जजेस को कटहरे में लेके आओ, इमरान खान को ठोको, उसका बंदोबस्त करो। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि फौज हमारे साथ है, आप क्यों डरे जा रहे हैं? नाज़रीन, इससे एक बात तो वाज़े हो गई कि हर गलत चीज़ इस्टेब्लिशमेंट पे डालने की रविश शायद दुरुस्त नहीं है। मैं जब भी नाज़रीन सरकार या नून लीग का जिक्र करता हूँ तो मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ये कहते हैं असल ताकत तो सिर्फ उनके हाथ में है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिर्फ उनके हाथ में नहीं है, नून लीग भी बराबर की शरीक है। नून लीग का सर्वाइवल ही इसमें है कि वो कैदी जो है उसको कैद रखा जाए। वो जब तक अंदर है नून लीग इसी तरह सिसक के सही सांस लेती हुई नजर आएगी। जिस दिन वो बाहर आ गया नून लीग का नामो निशान भी नजर नहीं आएगा आपको। नहीं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि नवाज शरीफ सिस्टम से आउट किए जाने पर पूरे निजाम से बदला लेने के मूड में है। उनकी नजर में ना तो जजेज और ना ही अदालतों का कोई तकद्दुस शकद्दुस कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। सबसे बढ़कर वो ये चाहते हैं कि पाक फौज भी उनके साथ मिलकर पंजाब पुलिस की तरह काम करे। एक चालाक और मौका परस्त सियासतदान की तरह नवाज शरीफ समझते हैं कि मौजूदा अल्ट्रा हाइब्रिड निज़ाम में वो कुछ भी कर लें, चाहे कानून तोड़ें, आइन को पामाल करें, पैरों तले रोन दें, उनकी जमात पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। लोग हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देखेंगे, अवाम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहेंगे। ये नून लीग के इजलास के मदरजात से पता चलता है कि नवाज शरीफ एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। जब वो अपने वजीर आजम भाई को कहते हैं कि इमरान खान को ठोको, तो इससे क्या मुराद है? इसका मतलब यह है कि यह बेहतरीन मौका है कि इमरान खान के साथ कुछ भी कर गुजरो, चाहे उसकी जान ले लो। इमरान खान को कुछ भी हुआ तो उसका इल्जाम वजीर आजम पर नहीं आएगा, इस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। इस तरह नवाज शरीफ अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट से भी अपना बदला ले लेंगे। नाज़रीन, यहाँ मैं अपनी गुफ्तगू रोक के आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे इदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस खबर की या तो तरदीद करें या तस्दीक करें। ये बहुत ज़रूरी है कि क्या नवाज शरीफ ने कहा। पहली बात तो ये है कि अगर कहा तो क्या कहा, और जो कहा उसके जो नताइज हैं वो कौन अपने सर लेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी को कहना कि उसको ठोक दो। फिर दूसरी बात ये, एस्टेब्लिशमेंट बार बार खुद को गैर सियासी करार देती है, मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर्स दिए जाते हैं। तो अगर नवाज शरीफ का या ये फहद की ये खबर ठीक है तो फिर या तो ये खबर ठीक है या फिर इस खबर की मेरा ख्याल तहकीकात करवाई जाए। अगर ये खबर दुरुस्त है गलत है, इसके मदरजात को चेक किया जाए, इसकी तहकीकात करवाई जाए कि मियाँ साहब ने किस कैपेसिटी में ये बात कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को किस हैसियत में वो ये नसीहत कर रहे हैं कि ठोक दो। ठोकने का मतलब सब समझते हैं, और बार बार ये कहना कि फौज हमारे साथ है, फौज का नाम लेके कहा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे इदारों का फ़र्ज़ बनता है कि इस खबर की वजाहत ज़रूर करें। अगर इदारे ये कहते हैं कि जी ठीक है, हम तो वाकई इस्टेब्लिशमेंट या फौज जो है वो हुकूमत का एक मातहत इदारा है, तो नवाज शरीफ ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, फ़बे हाँ बिल्कुल ठीक, ज़रूर कह सकते हैं, ये वजाहत ज़रूर पेश की जा सकती है। लेकिन ये जो ठोकने वाली बात है ये ठीक है, नवाज शरीफ साहब ये कह सकते हैं और सारा इल्ज़ाम फ़ौज के सर पे धर सकते हैं। इन सारी बातों की ये बहुत अहमियत की हामिल बातें हैं। ये इल्ज़ामात है और बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। इन इल्ज़ामात की मेरी दानिश में अगर हम इदारों की वाकई इज़्ज़त और तौक़ीर चाहते हैं तो इन इल्ज़ामात की बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए।